एक जंगल के तट प्रदेश में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम कांतिका और दूसरी का नाम डोरबंका। कांतिका बुढ़िया की अपनी पुत्री थी, किंतु डोरबंका उसकी सौतेली पुत्री थी। इस कारण सारा घर का कामकाज डोरबंका के ही कंधों पर पड़ा था। डोरबंका देखने में भली तो थी ही, भोली और मृदु स्वभाव की भी थी। कभी कोई शिकायत नहीं करती थी और बिना किसी आनाकानी के बुढ़िया माँ और सौतेली बहन की फटकार भरी बातें सुनती थी और उनकी आज्ञा का पालन करती थी। डोरबंका यद्यपि बुढ़िया माँ और अपनी बहन की बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी और उनके बताए हर काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहती थी, परंतु कांतिका और उस बुढ़िया के लिए फिर भी वह भार बनती गई। दोनों उस पर तरह तरह के ताने बाने कसती रहती और उस पर चिल्लाती रहती। हम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ है कि हम इसका ढोल जैसा पेट रोज भरें। हाँ माँ, कांतिका झट से जवाब देती और इस पर तुर्राइयाँ कि अपने को मुझसे भी अधिक सुंदर समझती है। क्या नाज नखरे हैं इसके। उसकी कटाक्षयुक्त वाणी से बुढ़िया को थोड़ी राहत मिल जाती थी। दोनों ने विचार किया कि उससे किसी तरह पिंड छुड़ाया जाए। दोनों ही इस बात पर कमर कस कर तुल गई थी और डोरबंका को घर से निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढने लगी। एक दिन जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और बर्फीली हवा साथ साथ बहती रही, कांतिका डोरबंका के पास गई और उससे बोली, मुझे बन के कुछ फूल चाहिए। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ी बेचैनी है। जंगल में चली जाओ और थोड़े से फूल मेरे लिए तोड़ लाओ। पर मेरी बहन डोरबंका घबराकर कहने लगी कि इस भयानक जाड़े में भला मुझे बनफसा के फूल कहाँ मिलेंगे। कहाँ तुम देखती ही हो कि जंगल बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा है, पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उग रहा और तुम मुझसे बनफसा के फूल लाने को कहती हो। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कांतिका ने चिल्लाकर जवाब दिया। क्रोध से वह तिलमिला उठी। मुझे फूल चाहिए और हर हालात में चाहिए। तुम जाओ और बहस ना करो। बिना फूल लिए घर में वापस आने की जरूरत नहीं है। हाँ, भीतर से बड़बड़ाकर बुढ़िया भी बोली, कांतिका के लिए बनफसा के फूल तोड़ लाओ और बिना लिए मत लौट कर आना। बेचारी डोरबंका क्या करती। वह रोती हुई जंगल में घुसी और बनफसा के फूलों की तलाश करने लगी, पर फूल मिले भी तो कड़ाके की सर्दी थी। उसके हाथ पांव ठिठुर रहे थे और दांत कटकट कर रहे थे। फूलों की व्यर्थ तलाश में वह बढ़ती ही चली जा रही थी। इतने में कुछ दूर आगे उसने देखा कि आग की लपटें निकल रही थी और आग के चारों तरफ 1 दर्जन आदमी बैठे हुए थे। हाथ पैर ताप रहे थे। उन आदमियों की शक्ल सूरत बहुत अजीब थी। वह घबराती उनके पास पहुंची। डोरबंका ने कांपते स्वर में कहा कि आप लोग मुझ पर थोड़ी दया करें। सर्दी से मैं बड़ी ठिठुर गई हूँ। मुझे आग सेकने दें, बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उजली उजली दाढ़ी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी, उठा और अपनी चादर छोड़ता हुआ बोला, आओ बेटी, इधर आओ। उसके स्वर में दया का भाव था। उसने बड़े स्नेह से कहा, लो मेरे पास बैठ जाओ। मैं जनवरी हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो। दया और स्नेह भरे यह शब्द सुनकर डोरबंका अपने को थाम ना सकी और फूट पड़ी। बाबा, मेरी माँ और सौतेली बहन ने मुझे जंगल से अपने लिए बनफसा के फूल तोड़ने लाने को भेजा है और कहा है जब तक फूल ना मिले घर लौटकर नहीं आऊं। ऐसे मौसम में भला कहाँ से यह फूल ला सकती हूँ। आह! जनवरी की नीली नीली आंखें एक बार चमक उठी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा बेटी। भाई मार्च, मैं समझता हूँ कि यह काम तुम्हारे वश का है। उसने पास बैठे हरी चादर ओढ़े हुए
अपने युवक मित्र की ओर घूमकर कहा, हरी चादर क्या थी, मानो हरी हरी घास का एक सुंदर सुहाना आवरण ही था। और उस युवक की मुखाकृति भी बड़ी भव्य थी। बूढ़े जनवरी का आदेश सुनकर भाई मार्च उठा और सिर हिलाकर हाथ फैलाकर उसने सकारात्मक उत्तर दिया। और लो देखो, सारा पवन बनफसा की सुगंध से भर उठा, वातावरण सुरभीम हो उठा। जहाँ देखो वहीं फूलों के झुंड खिल उठे। जाओ बेटी, फूल तोड़ लो, बूढ़े बाबा ने डोरबंका को प्रोत्साहित करते हुए कहा, और खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। डोरबंका की खुशी का क्या पूछना था। उसने अपने फूल बटोर कर अपने आंचल में भर लिए, फिर दौड़ती हुई अपनी माँ और सौतेली बहन की ओर भागी। उसे घर आते देखकर उसकी माँ और कांतिका दोनों बड़ी चकित हुई और आपस में कानाफूसी करने लगी। अरे अरे, इसे फूल कहाँ से मिल गए? अब क्या होगा? अब हम लोगों को कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। उसे अब कोई अधिक कठिन काम बताना होगा। कुछ ही दिन बीते थे कि कांतिका डोरबंका के पास आकर रुक्ष स्वर में बोली, मुझे बेर चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। जाओ और मेरे लिए जंगल से एक कटोरी भरकर अच्छे बेर ले आओ। उसने आदेश दिया, और हाँ देखो, बिना बेर लिए कभी ना लौटना। डोरबंका का हृदय यह सुनकर थक से रह गया। भला इस जाड़े में बेर कहाँ पाऊंगी? कहती हुई वह जंगल की ओर चल पड़ी। बेरों की खोज में वह इधर उधर भटकती रही। तीखी बर्फीली हवा और बदन को पत्थर कर देने वाली कड़ाके की सर्दी, साथ में इतनी थकान, उसे लगा कि वह तो मूर्छित हो जाएगी। उसके प्राण भी ठंड में कांप रहे थे। इतने में वही पुराने दोस्त महीने उसे नजर आए, जो आग के चारों तरफ बैठकर हाथ पैर सेक रहे थे। मुझे भी तनिक आग के पास बैठने को जगह देंगे आप लोग? उसने कांपते हुए स्वर में पूछा। उजली दाढ़ी वाले उस बूढ़े ने ऊपर ताका। अरे, यह तो हम लोगों की वही नन्ही सी दोस्त है। अब तुम्हें क्या तकलीफ है बेटी? उसने डोरबंका को पास बैठने की जगह देते हुए पूछा। डोरबंका बोली, बाबा देखो ना, अब मुझे अपनी सौतेली बहन के लिए भेर ढूंढने पड़ रहे हैं। इतना कहकर वह फिर से फूट पड़ी और उसके फूल से कोमल मुखड़े को आंसुओं से बुरी तरह भिगा हुआ देखकर बूढ़े ने उसे हौसला दिया। उसने कहा कि रोया नहीं करते, बहादुर बनना चाहिए। उसने अपने पास बैठे दोस्त से कहा कि भाई जून। बूढ़े ने मुड़कर उस ओर संकेत करते हुए कहा, जिधर गेहूं के सुनहरे भूरे बालों के से रंग की चादर ओढ़े जून बैठा था। देखो, इस नन्ही बिटिया के लिए कुछ कर सको तो करो। उसे आदेश मिला। जून ने सर हिलाया और हाथ फैलाया, सकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि लो देखो, हर कहीं बेर के फल उग आए। फिर से डोरबंका उठी और उसने बेरों से टोकरी भर ली। टोकरी लिए जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ और उसकी बहन उसे देखकर चकित हो गई। इस बार कांतिका और उसकी बूढ़ी माँ क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध के साथ उसे डांटना डपटना शुरू कर दिया। इस पर डोरबंका रोने लगी। अब की बार उन्होंने कहा कि जाओ, अब हमारे लिए सेब लेकर आओ। इस पर डोरबंका कहने लगी कि मुझे सेब कहाँ मिलेंगे? इस महीने में सेब कैसे मिल सकते हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ से चली जाओ। उन्होंने डोरबंका का हाथ पकड़कर उसको बाहर धक्का दे दिया और कहा कि जाओ। डोरबंका फिर से जंगल की धूल छानने के लिए निकल पड़ी। अंत में वह थक कर भूखी प्यासी एक जगह बैठी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वह बिल्कुल निराश हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। तभी उसके वे पुराने मददगार दोस्त महीने आ पहुँचे। उसने पूछा कि अब की बार क्या बात हुई है?
तब डोरबंका ने उन्हें जवाब दिया कि बाबा, इस बार उन्होंने मुझे सेब लाने के लिए भेजा है। अब आप ही बताइए कि मुझे इस महीने में सेब कहाँ से मिलेंगे। तब उसी बूढ़े आदमी ने अपने दोस्त को बुलाया जिसने हरे रंग की चादर लपेटी हुई थी। उसका नाम सितंबर था। उसने उससे कहा कि जाओ, अब की बार तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। सितंबर ने सर हिलाते हुए हाथ फैलाए और कहा कि लो देखो। तभी वहाँ पर एक सुंदर सा पेड़ उग आया जिससे सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट सैकड़ों सेब सैकड़ों की संख्या में लटके हुए थे। उसने डोरबंका से कहा कि एक बार इसे हिलाना और जो फल गिर जाए उसे उठाकर ले जाना। डोरबंका ने पेड़ को धीरे धीरे से हिलाया और 2 सेब नीचे गिरे। उन दोनों सेब को उठाकर वह आनंद और संतोष पूर्वक घर को चली गई। तीसरी बार भी डोरबंका को सफलता के साथ लौटते हुए देखकर कांतिका और उसकी माँ की क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वे आपे से बाहर हो गई। बस केवल 2। कांतिका चिल्लाई, किंतु उसने एक सेब को जब मुंह से चखा तो उसे और भी सेब खाने की इच्छा हो गई। तब कांतिका कहने लगी कि अब मैं स्वयं जाऊंगी और अधिक से अधिक इस तरह के सेब लाऊंगी। वह बोली और जंगल की ओर निकल पड़ी। वह थोड़ी दूर ही गई थी कि तभी उसे आग सेकते हुए वहीं 12 महीने मिले। तब उसने उन्हें रूखे से स्वर में कहा कि पीछे हट जाओ, मुझे आग सेकने दो। तभी उसमें से वहीं उजली हुए दाढ़ी वाले बाबा ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तभी उसने रूखे स्वर में कहा कि इससे तुम्हें क्या मतलब। रूखे स्वर में कांतिका ने उत्तर दिया और आग सेकती रही। उसे क्या पता था कि यहीं बूढ़े बाबा उसे सेब दे सकते हैं। इस पर बूढ़े जनवरी ने अपनी बर्फीली सफ़ेद चादर फैला दी और एक बर्फीली आंधी बही। कांतिका उस आंधी में ऐसी खो गई कि फिर किसी ने उसका नामो निशान तक नहीं पाया। तभी आंधी उठती हुई देखकर बुढ़िया अपनी प्यारी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और वह भी उसी आंधी में खो गई। डोरबंका अब उस कुटिया में अकेली रहती थी, पर शांति से रह रही थी। वह आनंदपूर्वक घर के कामकाज करती, कंदमूल फल फूल पर वह जीवन व्यतीत कर रही थी कि एक दिन एक राजकुमार उस रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने डोरबंका को देख लिया। डोरबंका देखने में बहुत सुंदर थी। तभी राजकुमार ने डोरबंका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और राजकुमार और डोरबंका का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। अब डोरबंका रानी बनकर राजमहल में आ गई थी। तो इस तरह से डोरबंका और राजकुमार का जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होने लगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि प्लीज़ हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।